गुजराती साहित्यकारों पर स्वामी विवेकानंद जी के पुस्तकों का प्रभाव, इस विषय पर हम लोगों की चर्चा चल रही है। इसी की श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे श्री हरींद्र भाई दवे, अत्यंत सुप्रसिद्ध कवि एवं कॉलमनिस्ट एवं एडिटर, न केवल गुजराती पोएट, जर्नलिस्ट, प्लेग्राउंड प्लेराइट एवं नॉवेलिस्ट भी, बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार ऐसे हरींद्र दवे। इनका जन्म हुआ था खंबरा में, कच्छ में 19 सितंबर 1930 में और 29 मार्च 1995 में इनका देहांत हुआ। इनका एजुकेशन हुआ सबसे पहले सामरदास कॉलेज भावनगर में, जिस कॉलेज में गांधी जी स्वयं भी पढ़े थे। 1951 में उन्होंने बीए किया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। 50 से अधिक उन्होंने किताबें लिखी हैं, जिसमें कि एक तो ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, कृष्णा एंड ह्यूमन रिलेशंस। कई प्रकार के काव्यों का संग्रह, निबंधों का संग्रह और कई पुस्तकें विभिन्न विषयों पर बहुत ही प्रसिद्ध हुई, जिसमें कि संग असंग, जो कि सन्यासियों के साथ, उनके जीवन के साथ कनेक्टेड है, संग असंग, लोहिनो रंग लाल, ये 1962 में प्रकाशित हुई। अगन पंखी, माधव क्या नथी, माधव कहाँ नहीं है, उस नाम से बहुत ही प्रसिद्ध वह पुस्तक। कृष्ण अने मानव संबंधो, कृष्णा एंड ह्यूमन रिलेशंस, जो मैंने कहा पहले गुजराती में पहले हुई, बाद में हिंदी में हुई, बाद में गुजराती, बाद में इंग्लिश में हुई। 1982 में हुई। माधव क्या नथी 1970 में हुई। अगन पंखी 1962 में हुई। कथा रामनी व्यथा मानवनी, ऐसे कई पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की। कई पुस्तकें उनके प्रकाशित हुई, उसमें कुछ पुस्तकें अत्यंत प्रसिद्ध हुई, प्रख्यात हुई और कई अवार्ड भी मिले। फिर उन्होंने जर्नलिस्ट का भी प्रोफेशन किया। 1951 से 1962, 1951 to 62, जनशक्ति नाम का डेली जो है उसका एडिटिंग करते थे। समर्पण मैगजीन, ये उसका भी बहुत वर्षों तक उन्होंने एडिटिंग किया। फिर 1951 to 1962 में यह समर्पण और जनशक्ति डेली। फिर 1973 में एडिटर हुए जनशक्ति के। कई अवार्ड्स उनको मिले। 1978 में हयाती काव्य संग्रह के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। फिर 1982 में 1982 में रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक, फिर कबीर अवार्ड मिला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। गोयन का अवार्ड जर्नलिज्म के लिए मिला। ऐसे कई अवार्ड उनको मिले हैं। हमारे लिए विशेष उनका संबंध यह है कि जैसा कि मैंने कहा था, 1989 में श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में एक ऐतिहासिक प्रसंग हुआ। 13 अप्रैल को क्या हुआ कि एक मंथली पीरियडिकल गुजराती में प्रारंभ किया गया। कई वर्षों से उसका स्वप्न संजोया गया था। रामकृष्ण मठ मिशन के 12वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने स्वयं बातचीत के प्रसंग में उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा एक स्वप्न था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि जिस प्रकार से अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, विविध भाषाओं में श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए पीरियडिकल्स हैं, प्रबुद्ध भारत, वेदांत केसरी, उद्बोधन वगैरह, उसी प्रकार से गुजराती में भी हो, परंतु हेडक्वार्टर्स ने मुझे परमिशन उस समय नहीं दी थी। और उसके कारण भी थे हमारे पास ऐसे सन्यासियों का अभाव जो कि इस प्रकार का एडिटिंग कर सके या उस मैगजीन को इस प्रकार से यह कर सके, चला सके। और इसीलिए हेडक्वार्टर्स ने उस समय भी मना कहा था, बाद में भी मना करते ही रहे। पर जैसा मैंने कहा कि
जब इतिहास मैंने बताया किन परिस्थितियों में रामकृष्ण ज्योत गुजराती मंथली प्रकाशित हुई रामकृष्ण आश्रम राजकोट से, किस प्रकार से लिमड़ी आश्रम द्वारा, जो कि प्राइवेट आश्रम था, रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर लिमड़ी के द्वारा यह श्री रामकृष्ण ज्योत पत्रिका त्रैमासिक के रूप में साइक्लो स्टाइल के रूप में 2 वर्षों तक प्रकाशित हुई। बाद में लास्ट उन्होंने अंक में ये कहा कि नेक्स्ट इश्यू रामकृष्ण आश्रम राजकोट से प्रकाशित होगा, और उसकी कॉपी उन्होंने भेज दी स्वामी आत्मस्थान जी महाराज को, जो कि उस समय रामकृष्ण मठ मिशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे बेलू मठ में, जो कि पहले रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे, उनके साथ उनका बहुत संबंध था। तो आत्मस्थान जी महाराज बहुत ही व्यथित, मैंने काफ़ी चिंतित हुए, अब क्या होगा, क्योंकि जब इन्होंने कह दिया रामकृष्ण आश्रम यदि प्रकाशित नहीं करता है तो भी मुश्किल, और इसलिए फिर वो उनकी जो चाल थी वो सफल हुई लिमड़ी आश्रम की, और फिर रामकृष्ण आश्रम राजकोट को प्रकाशित करना पड़ा। मुमुक्षानंद जी महाराज ने पहले तो ना कहा, फिर बाद में मुझे यहाँ भेजा गया रामकृष्ण ज्योत के संपादन कार्य के लिए, तब वो राजी हुए, और इस प्रकार से 1989 में जनवरी में मैं यहाँ गुजरात में आया, तब से मैं गुजरात में ही हूँ। तो ये 1989 में मेरा आना इस रामकृष्ण ज्योत के कारण ही हुआ, उसके संपादन कार्य करने के लिए। और 13 अप्रैल को रामकृष्ण ज्योत गुजराती मंथली इसका विमोचन हुआ। तो उस समय ये सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरींद्र दवे, जो कि जन्मभूमि प्रवासी पत्रिका के एडिटर थे बम्बई में, साथ ही साथ वो जन्मभूमि जो पूरा ग्रुप है उसमें भी उनकी बहुत ही एक सम्माननीय पोजीशन थी। तो काफ़ी व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, 2 दिनों तक आए, 2 दिनों तक प्रवचन दिए, और 13 अप्रैल को उन्होंने यह श्री रामकृष्ण ज्योत गुजराती मंथली का उन्होंने यह विमोचन किया। उस समय रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे पूज्य स्वामी मुमुक्षानंद जी महाराज। तो उन्होंने ही यह मानो हेडक्वार्टर्स की तरफ से जब यह प्रस्ताव आया, पहले तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पर बाद में उन्होंने स्वीकार किया, इसीलिए संभव हो पाया। उन्होंने यह साहस किया कि इस प्रकार से यह पत्रिका प्रतिमाह रामकृष्ण ज्योत रामकृष्ण आश्रम राजकोट से प्रकाशित हो, यह बीड़ा उन्होंने उठा लिया, और इस प्रकार से प्रकाशित हुई। तो ये मुमुक्षानंद जी महाराज को हम विशेष प्रणाम करते हैं इस अवसर पर, कि वे यदि इस प्रकार का साहस नहीं करते तो ये रामकृष्ण ज्योत आज जो प्रकाशित हो रही है नहीं हो पाती। उसी प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज ने। उन्होंने ही हेडक्वार्टर्स को समझाया कि ये गुजराती मंथली इस हाईली ड्यू, कब कितने वर्षों से इसके बारे में हम लोग सपना संजोते रहे हैं कि एक मंथली मैगजीन हो, तो गुजरात इज़ इन नीड ऑफ ए मंथली पीरियडिकल। ये उन्होंने हेडक्वार्टर्स को वहाँ पर, क्योंकि वो हेडक्वार्टर्स में ही थे, उन्होंने वहाँ पर सब ट्रस्टियों को यह कन्विंस कराया, और इस प्रकार से तो इसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो पूज्य आत्मस्थान जी महाराज को यह स्वाभाविक था कि उनको हम निमंत्रित करें और वे ही इस सभा की अध्यक्षता करें। वो आए, उन्होंने अध्यक्षता की, बहुत अच्छे प्रवचन भी दिए पूज्य आत्मस्थान जी महाराज ने। तो उस समय पत्रिका के विमोचन के प्रसंग में जन्मभूमि प्रवासी के तंत्री श्री डॉक्टर हरींद्र भाई दवे ने कहा, उन्होंने कहा इसे लोकार्पण कहना अधिक उचित होगा। लोकार्पण, क्योंकि आज लोगों के लिए वो अर्पण हो रहा है, समस्त जनता के लिए अर्पण हो रहा है यह रामकृष्ण ज्योत गुजराती मंथली। और उन्होंने ये भी कहा कि संस्कारों का जब यहाँ पर एक सूखा पड़ा हुआ है, इट्स ए ड्राउट ऑफ इट इज नॉट ऑर्डिनरी ड्राउट, पूरा सूखा पड़ा हुआ है वैल्यूज का, मूल्यों का, संस्कारों का जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, उस समय इस प्रकार के सामयिक, इस प्रकार के पत्रिकाएं ये एक बहुत बड़ा राहत कार्य कर सकती है। इट विल बी ए ग्रेट रिलीफ वर्क। एक रिलीफ हम करते हैं, जब सूखा पड़ता है तो हम रोटी
खिचड़ी लेकर जाते हैं, भोजन लेके जाते हैं, वो एक प्रकार का रिलीफ वर्क है। उन्होंने कहा ये उससे बड़ा रिलीफ वर्क है। अभी पूरे समाज में मूल्यों का पूरा मानो ये समझ जाए कि ह्रास हो गया है और मूल्य रहे ही नहीं समाज में। संस्कारों का, मूल्यों का अवमूल्यन हो गया, मूल्यों का ही अवमूल्यन हो गया है। ऐसे समाज में जब मूल्यों का दुष्काल है, मूल्यों का सूखा पड़ा हुआ है, उस समय इस प्रकार की पत्रिकाएं, संस्कार सिंचन करने वाली, ये बहुत बड़ा राहत कार्य होगा। और ये रामकृष्ण ज्योत नाम रखा है, बहुत अच्छा है। इस ज्योत से यह जो अज्ञान का अंधकार है, विशेष करके आध्यात्मिक अज्ञान का अंधकार, वो दूर होगा और ये आज के लिए आवश्यक है। फिर उन्होंने रामकृष्ण देव के जीवन के संदेश के बारे में बोलते हुए कहा, श्री रामकृष्ण देव ने अपने उपदेशों के द्वारा इतना सरल उपदेश के द्वारा हमको आध्यात्मिक जीवन की चाबी दे दी। पर हम लोग कैसे दुर्भाग्यशाली हैं कि 999 दरवाजे श्री रामकृष्ण देव ने खोल दिए। एक दरवाजा 1000 दरवाजे में एक दरवाजा ऐसा है जिसको नहीं खोला गया है, और हम जाकर के वो 1000वें दरवाजे पर सर पटक रहे हैं और 999 दरवाजे खुले हैं, उसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने इतना सरल उपाय बता दिया, फिर भी हम आध्यात्मिक जीवन में नहीं जा रहे हैं। आंखों पर हमने जानबूझ करके पट्टी लगा दी है और 1000वें दरवाजे पर सिर पटक पटक करके मर जाते हैं। आज समाज में जितनी भी अव्यवस्था है, ये जितने भी अवमूल्यन है, ये सब का कारण है हमने श्री रामकृष्ण देव के उपदेश को, जो कि इतना सरल उपदेश है, हमने आंख में पट्टी बांध ली है, उसके उपदेश को हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इसके कारण ये है। और दूसरी बात उन्होंने कही, श्री रामकृष्ण देव का जो प्रेम भाव था वो समस्त विश्व के लिए था, सभी धर्म के अनुयायियों के लिए था, सभी देश के अनुयायी, सभी देश के निवासियों के लिए था। तो यह जो उनका समष्टि प्रेम, उसमें से हमको कुछ पाठ ग्रहण करना होगा। ये बहुत बड़ी सीख है कि प्रेम का विस्तार कितना हो सकता है, नॉट ओनली लिमिटेड टू फैमिली, केवल परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, पड़ोस में भी जाना चाहिए, उससे भी अधिक समाज में जाना चाहिए, उससे भी अधिक पूरे देश में जाना चाहिए, उससे अधिक सारे विश्व में व्याप्त होना चाहिए। ये श्री रामकृष्ण देव ने करके जो बताया है, जो विश्व प्रेम, उसका एक बूंद भी यदि हम ले लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और समाज पूरा, उसमें समाज में क्रांति आ जाएगी। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और फिर उन्होंने अपने संस्मरण सुनाए कि मैं जब 2 अक्टूबर याद रखने लायक, गांधी जी का जन्मदिन, पर 2 अक्टूबर 1972, 2 अक्टूबर 1972 के दिन, बोले मैं बेलूर मठ गया था, तो मैं गंगा के किनारे बैठा था। वहाँ गंगा के किनारे बैठ कर के मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति हुई, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और उस समय मेरे मन से श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक प्रार्थना मेरे मन में उदित हुई जगदम्बा के लिए। उस प्रार्थना के उन्होंने कुछ अंश बताए, जिसमें कि यह प्रार्थना ऐसी थी, तारा चरणों में जेम रामकृष्ण बैठा हता एम कहे क्यारे मने बेसाड़सो। तारा चरणों में जेम रामकृष्ण बैठा हता एम कहे क्यारे मने बेसाड़सो। कहने का मतलब, हे माँ जगदम्बा, तुम्हारे चरणों में जिस प्रकार से रामकृष्ण देव बैठे थे, उस प्रकार से मुझे किस प्रकार से बैठा होगे आपके चरणों में। ये कवि की इस प्रकार की भावना। फिर दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद का दिन था, 3 दिनों का उत्सव था, पर वो 2 दिन रह पाए। पहले दिन रामकृष्ण देव के दिन रहे, रामकृष्ण देव के संबंध में बातें की। दूसरा दिन स्वामी विवेकानंद का दिन के रूप में मनाया गया, उसमें भी उन्होंने प्रवचन दिया। तीसरे दिन माँ शारदा देवी के दिन वो उपस्थित नहीं रह पाए थे। तो दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद का जब दिन मनाया गया, तब उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद का जीवन अत्यंत अल्प था। उस अल्प जीवन में उन्होंने जो प्रेरणादायी जीवन जिया है, हजारों वर्षों तक हमको प्रेरणा देता रहेगा। इस प्रकार का जीवन अल्प होते हुए भी इतना अधिक उसका फल, इतना अधिक वो फलदायी है, इतना अधिक वो प्रेरणादायी है। और ये इतना प्रेरणादायी जीवन अल्प समय में भी उन्होंने जी करके हमारे लिए सैकड़ों वर्षों तक के लिए पूरा हमको खुराक दे दिया है।
और उन्होंने दूसरा कहा कि उनका जो उपदेश शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो मंत्र उन्होंने दिया है वो आज और भी ज़्यादा उन्होंने जब दिया उस समय जितना आवश्यक था उससे ज़्यादा आवश्यक है, जबकि हमारे समाज में की इस प्रकार की विषम परिस्थिति है। फिर उन्होंने राजगोपालाचार्य के शब्दों को उन्होंने कोट किया। राजा जी जो कि फर्स्ट हमारे स्वाधीन भारत के फर्स्ट गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल, उन राजा जी राजगोपालाचार्य, उन्होंने कहा था कि यदि स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो न हिंदू धर्म बचता न भारत बचता। स्वामी विवेकानंद ने भारत को बचाया है, हिंदू धर्म को बचाया है। ये उन्होंने कोटेशन दिया, उन्होंने कोट किया राजगोपालाचार्य जी को। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का भी कोटेशन उन्होंने कोट किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो रोमारोला का लिखा था, उनको रोमारोला को कहा था, इफ़ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। तो ये सब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छी बातें की। फिर द कप, जो स्वामी विवेकानंद का द कप नाम की जो कविता है उसका उन्होंने पाठ किया। इस प्रकार से 2 दिनों तक वे हमारे साथ रहे, हरिंद्र दवे जी, और इनका श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी कितनी भावना है उसका हमको पता पड़ा। इसके पहले हमको इतना पता नहीं था, हमने इतना ही समझा था, इसलिए उनको बुलाया था कि किसको बुलाएं। रामकृष्ण ज्योत पत्रिका ये एक ऐतिहासिक प्रसंग है, इसका विमोचन हम किससे कराएं। तो कई प्रकार के मन में विचार आए थे। तब हमने सोचा कि ये जन्मभूमि प्रवासी के तंत्री हैं, उनका इतना सम्मान लोग करते हैं, और कुछ ऐसा लगा कि शायद वो स्वामी विवेकानंद के प्रति भी उनकी भावना होगी। तो इस प्रकार से हमने बुलाया। तब हमको इतना पता नहीं था कि वे श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के इतने समर्पित हैं।